तेरी महफिल सजाना मेरा काम है कि ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान बचाने के लिए आला हजरत को सुनना बहुत जरूरी है। आज हमारी जमात में जो लोग आला को नहीं पढ़ते हैं वो बकवास करते हैं। ईमान की हिफाजत के लिए आला हजरत को सुनने के आदी बनी है। आज लोग कहते हैं कि आला हजरत आलिम बहुत बड़े थे मगर वली नहीं थे। तौबा तौबा, आला हजरत का इल्म इतना ऊंचा था कि अब पीछे पलट जाइए तब 500 साल तक आला हजरत जैसा इल्म वाला नजर न आया। अब वली भी इतने बड़े थे कि 500 साल पीछे चले जाइए तो इतना बड़ा वली भी कोई नजर नहीं आया। आला हजरत की वो शान है। अब सुनो, विलायत पहले समझो आला हजरत की, फिर इल्म समझो। विलायत का आलम यह है कि खुद आला हजरत फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठा, देरी ही से उठा, घड़ी देखा कि टाइम कितना हुआ है, तो घड़ी देखने के बाद पता चला कि 10 मिनट बाकी है सूरज निकलने। याद रखिएगा, सूरज ठहरता भी है, लौटता भी है अल्लाह के मुकर्रब बंदों के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक कौम थी जिसका नाम था कौम इमालका। लंबाई कितनी थी उसकी, कितने ऊंचे होते थे, कितने लंबे, 3365 गज के ये लोग होते थे। 3365 गज के होते थे। ये मछली को आफताब की टिकिया में भून कर खाते थे, इतने लंबे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बनी इस्राइल के 12 लोगों को भेजा कि उससे लड़ना है, देखो मुकाबला करोगे। 12 लोग गए, कि कैसा मैक रखा भाई, तकरीर सुनना चाहते हैं माकूल, तो आप गोश्त और चावल न खिलाइए, मार और चावल खिला दीजिए और मैक ठिकाने का। जब मकसद ही हल न हो तो मैक रखने से फायदा क्या है। नई नई बात सुनिए आदमी से। हाफिज अब्दुल हमीद साहब बेटा सुनिए, तो 12 लोग जो गए देखने के लिए कौम मालका को, उन्होंने 12 को अपने अस्ती में लेके समेट लिया। एक रिवायत में आया कि 12 को मोजे में डाल लिया, फिर निकाल दिया कि जाके मेरी ताकत को लोग बयान करें। आए, कहा कि हुजूर है मूसा पैगंबर, में उनसे नहीं लड़ सकता, बहुत ताकतवर कदावर लोग हैं, नहीं लड़ पाएंगे। पर क्या, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी हुए उनका नाम था यूशा बिन नून, उन्होंने उनसे जिहाद किया। जिहाद करते करते अभी जिहाद हो ही रहा है, जंग हो ही रही है कि सूरज डूबने के करीब आ गया। उन्होंने दुआ किया यूशा बिन नून ने, अल्लाह सूरज रोक दे, दिन ही दिन में इस कौम से हम लड़ सकते हैं, अंधेरा छा जाएगा तो ये लोग छा जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरज रोक दिया। जब वो कौम मुकम्मल शिकस्त खा गई, जब हार गई, भाग गई, तब जाकर के अल्लाह ताला ने सूरज को निकाला। एक नबी के लिए अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया। अच्छा भाई, कभी सूरज को बुला डूबा हुआ सूरज वापस भी आया, जैसे हजरत अली है। हजरत अली जो गौर कीजिएगा, मौला अली है। तो मौला अली जंग खैबर के बाद हुजूर सल्लम की आदत थी कि किसी जंग को फतह करते तो 3 दिन वहां ठहरते। तो जब जंग फतह हो गई तो हुजूर सल्लम एक जगह ठहरे। हजरत अली बाजार चले गए किसी जरूरत के लिए। असर का वक्त हो गया, हुजूर ने सहाबा को नमाज पढ़ा दिया, जमात कर दिया। जब अली आए, लोग नमाज पढ़ के फारिग हो चुके थे। अली 2 जानू बैठ गए, मुरब्बा बैठ गए। हुजूर से अर्ज किया, हुजूर आप मेरी जांग पर सर रखिए, आराम कीजिए। सरकार ने उनकी जांग पर सर रखा और आराम करने लगे। असर का वक्त जा रहा है, सूरज ने कहा, अली मैं डूबने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ लीजिए।
वरना नमाज कज़ा हो जाएगी। अली ने कहा सूरज किसी और को मसला बताना, मैं बाबुल इल्म हूं, मैं बाबुल इल्म हूं, मैं इल्म का दरवाजा। सुन, तू मुझे कहता है नमाज कज़ा हो जाएगी, सुन लो। अभी इतना न साउंड कर दिया गया है, तुम कह रहे हो नमाज कज़ा हो जाएगी। सुन, नमाज कज़ा हो जाएगी तो उसकी अदा है, लेकिन मोहब्बत अगर कज़ा हो जाए तो अदा नहीं। डूब जा। जहां से सूरज डूब गया, जब सूरज डूब गया तो अली को नमाज छूटने का कल्प हुआ और आंख से आंसू टपका। नबी बेदार हुआ, अली क्या हुआ? तो अली ने कहा हुजूर नमाज असर की छूट गई है, कज़ा हो गई है। कहा कि बस इसके लिए तुम रो रहे हो? सुभान अल्लाह। मैं नबी ने अर्ज किया मौला अली तेरे नबी के काम में था। सुभान अल्लाह, तेरे नबी के काम में था, सूरज वापस कर दे। और सरकार ने अपनी शहादत की उंगली को यूं सूरज की तरफ किया, यूं खींचा जैसे बच्चे पतंग जब नीचे होती है उसको ऊपर करने के लिए यूं खींचते हैं उंगली से डोरे को, तो पतंग ऊपर आती है। तो ऐसे नबी उंगली को खींच रहे हैं जैसे मैंने बुखारी शरीफ के हाशिए पर देखा कि चूंकि सूरज का डोरा नबी की उंगली से बंधा था, नबी की उंगली से बंधा था, उंगली बुलंद होती जा रही है और सूरज खींच के असर के वक्त आके खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली की लोग कहते हैं कि जो वक्त चला जाता है वापस नहीं आता, लेकिन ये नबी हैं जो गए हुए वक्त को भी वापस कर देते हैं। सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, आज हम आपको तकरीर सुनाते हैं। तो सूरज एक नबी के लिए रुका। आप सुनिए, आला हज़रत के लिए सूरज। तो जब सरकार आला हज़रत उठे फजर की नमाज के लिए, घड़ी देखा 10 मिनट ही सूरज निकलने को बाकी है और आपको उस दिन नहाने की जरूरत भी थी। जाड़े का मौसम था, दुनिया भर का कपड़ा पहने हुए थे, स्वेटर है, छतरी है, जैकेट है, सब कुछ पहने हुए थे, कुर्ता है। सरकार आला हज़रत जाड़े में जब नहाने की जरूरत थी तो सारे कपड़ों को निकाले। उसके बाद आपने मिसवाक किया, मिसवाक करने के बाद कुल्ली किया, वजू किया। देखें आप कितना टाइम बाकी है, वही 10 मिनट बाकी है, समझा कि नहीं? आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कपड़े बदले, देखा कितना टाइम बाकी है, 10 मिनट बाकी है। और जब आपने नियत बांध ली, सुन्नत पढ़ी इत्मीनान से और फर्ज नमाज पढ़ा और सलाम फिरने के बाद घड़ी देखा तो वही 10 मिनट बाकी है। मौला कुर्बान तेरी कुर्बत को, के कुर्बान तेरी कुदरत को पर कुर्बान कि तूने गौसे पाक के गुलाम के लिए सूरज रोक दिया, सूरज रोक दिया। सुभान अल्लाह। जब गुलाम के लिए गौसे आजम के सूरज निकल रहा है तो बादशाह है गौसे आजम, शहंशाह है गौसे आजम, उनका तो सूरज गुलाम ही है, उनका तो सूरज गुलाम ही है। आया है किताबों में लिखा हुआ है कि सूरज नहीं तुलू होता है, मगर पहले गौसे पाक की बारगाह में सलाम अर्ज करता है, तब जाकर के वो तुलू होता है। आज सलाम अर्ज करता है तब डूबता है। ये है आला हज़रत की विलायत कि आपके लिए सूरज रुक गया, सूरज ठहर गया। कितने बड़े बुजुर्ग हैं आला हज़रत, कितनी बड़ी वली है आला हज़रत। और इल्म अलग कर देखेंगे, इल्म तो सुनो। और शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने के सन 1760 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। आज से 325 साल पहले कि वो आलमगीर बादशाह थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान भर के चोटी के उलमा को 100 उलमा को चुना, इंतखाब किया, कहा कि ऐसी किताब लिख दो फतवे की, मसले की, लोग देखकर अमल करें और नमाज रोजा किसी का बर्बाद ना हो। तो 100 आलिम ने मिलकर गौर फिर करके बेशुमार किताबों का मुताला करने के बाद 100 आलिम ने मिल करके 1 साल में किताब लिखी। उस किताब का नाम है फतवा आलमगीरी, 6 जिल्दों में
कितने 6 जिल्दों में। तो 100 आलिम ने मिल करके साल हा साल की मेहनत से 6 जिल्द में फतावा आलमगीरी लिखा, और एक अकेले आला हजरत ने सुभान अल्लाह 12 जिल्दों में फतावा रज़विया लिखा, 12 जिल्दों में फतावा रज़विया लिखा। तूने असरार हकीकत कर दिया, सब पर आया। ए आला हजरत, तूने असरार हकीकत कर दिया, सब पर आया। है जहां में तू मुसल्लम अहले सुन्नत का इमाम, है जहां में तू मुसल्लम अहले सुन्नत का इमाम। मेरे भाई, इस बुजुर्ग का नाम क्या है? 12 मासी, यानी आप 12 महीने तक रोजा रखते। सुन लीजिए गौर करके, गौर से सुन लीजिए कि साल भर 365 दिन का होता है, शमसी एतबार से 365 दिन का साल होता है। साल भर रोजा 5 दिन रोजा रखना है, एक ईद के दिन और 4 दिन बकरीद के। 4 दिन 10, 11, 12, 13, 4 दिन बकरीद के, 1 दिन ईद के। 5 दिन रोजा रखना हराम है, 5 दिन रोजा रखना हराम है। बाकी आप रख सकते हैं सालों भर, सिर्फ 5 दिन रोजा नहीं। जिस बुजुर्ग ने भी रोजे रखे हैं, इस 5 दिन रोजा नहीं रखे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ईद के दिन 4 दिन बकरीद में सारे बंदे मेहमान होते हैं, अल्लाह मेजबान होता है। ईद के दिन, अब बकरीद के दिन अल्लाह ताला मेजबानी फरमाता है। जब अल्लाह खिलाए तो कौन भूखा रख सकता है, कौन रोजा रख सकता है? गौर कीजिएगा, समझिए मसले को। तो एक सरकार हजरत फातिमा ज़हरा की पोती है, उनका नाम है सैयदा नफीसा। क्या नाम है? गौर कीजिए, सैयदा नफीसा। सुभान अल्लाह। आपकी भी वही आदत थी। 30 सालों तक सैयदा नफीसा ने 30 सालों तक आपने रोजा रखा मुसलसल, वही 5 दिन को छोड़ करके 30 सालों तक रोजा रखा। पैदा कहाँ हुई? मक्के में। और परवरिश कहाँ पाई? पैदा हुई मदीने में, परवरिश पाई मक्का में। और शादी के बाद वो आ गई मिस्र में, सैयदा नफीसा मिस्र में। तो मिस्र में जहाँ पर आपका घर था, वहीं पर एक यहूदी का मकान था, और उसकी बीवी और उसकी यहूदी की किसी की यहाँ दावत थी, शादी में, किसी फंक्शन में दावत थी। गौर करेंगे, जब दावत थी तो उसकी एक बेटी थी पोलियो ज़दा, हाथ पांव लूज। तो उन्होंने जवान बेटी, तो कहा कि बेटी हम लोग की दावत है, तुमको कंधे पे उठा के कहाँ कहाँ ले जाए, तुम कहाँ पर इत्मीनान से रह सकती हो, बैठा दे कुछ देर के लिए, हम लोग खाना खा के आ जाए दावत से। तो उन्होंने सैयदा नफीसा का घर दिखलाया कि उनके घर के पास उसको बैठा दो और तुम जाओ। तो उन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, उनको उठा करके सैयदा नफीसा के घर के दरवाजे पर बैठा दिया। उसके बाद ऐशा की नमाज पढ़ने के लिए हैते सैयदा नफीसा ने जब वजू किया तो आपके वजू का पानी टघर के फैल करके चौखट के पार गया। वो चौक और वो पानी वजू का उस लड़की के पांव से टच कर गया। जब टच कर गया तो उठ के खड़ी हो गई, हाथ टच गया, हाथ सीधा हो गया, वो टहलने लगी। उसके बाद उसके माँ बाप जब आए दावत करके, लड़की टहल रही है, लड़की घूम रही, बेटी तुम अचानक तंदुरुस्त कैसी हो गई? अचानक तुम्हें पाँव कहाँ से मिल गया? अचानक तुझे हाथ कहाँ से मिल गया? कहा कि नबी की बेटी सैयदा नफीसा ने वजू किया, उसके वजू का पानी मेरे पाँव से लग गया, बस मेरा पाँव सही हो गया, हाथ सही हो गया। तो दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि मैं अब भी कलमा पढ़ती हूँ मोहम्मद की। मैं जान गई जब उनकी बेटी के पाँव के धुआं में जिंदगी है, तो नबी अगर हाथ धो ले और छिड़क दे तो कितने मुर्दे जिंदा हो जाए, कितने मुर्दे जिंदा हो जाए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे जा तड़प के नारा तो लगाओ, लाओ ना नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत पीर बारा मासी, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब, हाफिज अब्दुल हमीद साहब, मौलाना शाहिद साहब,
मौलाना जाहिद साहब दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद अरे नहीं भाई, हाँ देखो भाई, जैसा गौर से सुनना, कमाल देखो। सैयदना नफीसा 30 सालों तक उन्होंने रोजा रखा। और सुनो मजे की बात, 30 सालों तक उन्होंने रोजा रखा। आपको मैं अर्ज करूं कि जब उन्होंने उनके इंतकाल का वक्त हुआ, जी लगा रहे हैं ना, सैयदना नफीसा किस दौर में थी? इमाम शाफई की दौर, इमाम शाफई के दौर में। इमाम शाफी जब बीमार पड़ते तो एक आदमी को उनके घर भेजते कि जाओ मेरे शिफा के लिए दुआ करवाओ सैयदना नफीसा से। एक वजीफा मैं बतलाऊंगा मुराद अली साहब, मैं एक वजीफा भी बतलाऊंगा, भी जो भी आपके पास आवे बतला दीजिए, कामयाबी मिलेगी। तो हजरत इमाम शाफी जब बीमार पड़ते तो उनके पास भेज देते कि उनसे दुआ करवाओ। इमाम शाफी कहना है को जिसको मैं भेजता उसके आने से पहले मैं शिफायाब हो जाता। जब आखिरी मर्तबा मैं बीमार पड़ा तो भेजा, वो वापस नहीं आया। तो जब काफी देर के बाद आया तो मैंने क्या कहा उन्होंने आपकी बख्शिश की दुआ की है। मुझे यकीन हो गया अब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, मेरा इंतकाल हो जाएगा। तो वाकई उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उन्होंने कहा कि सैयदना नफीसा को कह देना कि मेरा जनाजा जब उठे कि मेरे जनाजे की नमाज वो भी पढ़े, मेरे जनाजे की नमाज वो भी पढ़े। इत्तेफाक से शाफी का जब जनाजा उठा मिस्र में, तो सैयदना नफीसा के मकान के बाहर मैदान था। उस दौर के हाकिम ने कहा इसी मैदान में इमाम शाफी का जनाजा होगा। लोग खड़े हो गए और सैयदना नफीसा के घर के पास ही मैदान था। जैसे इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, वैसे इमाम हजरत सैयदना नफीसा ने भी घर में कहा अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा वो भी अंदर शरीक हो गई। जब जनाजे की नमाज हो गई तो एक आवाज आई गैब से कि सुनो, जितने लोग जनाजे में शरीक हुए हैं इमाम शाफई के, हम शाफई की वजह से मैंने सबको बख्श दिया। और शाफई को नबी की बेटी सैयदना नफीसा की नमाज की वजह से हमने शाफई को बख्श दिया। और जितने जनाजे में शरीक थे सबको शाफई की वजह से। क्या शान है, क्या शान है। और सुनो, जब हजरत सैयदना नफीसा के इंतकाल का वक्त हुआ तो रोजे से थी, 30 साल से रोजा थी। जब उनको शहद का पानी, शहद और ठंडा पानी जब दिया गया तो उन्होंने हाथ झटक दिया, हटा इसको। क्यों? जहाँ कहीं पर प्यास लगती है यहाँ पानी क्यों नहीं पी रही? कहा कि नहीं, मेरी तो आरजू थी कि मैं रोजे की हालत पर रब से मिलूं, रोजे की हालत में रब से मिलूं। सुभान अल्लाह। ये है सैयदना नफीसा। तो बाबा मासी रहमतुल्लाह अलैह 12 माह से 12 साल 12 महीने मुतवातिर रोजा रखते थे। यकीनन ये रूहानियत वाले हैं, यकीनन ये नूर वाले हैं। सुभान अल्लाह। रोजा से नफ्स खत्म हो जाता है, नूरानियत आ जाती है। अगर एक मसला है, एक मसला समझ लो। जब मेरी तकरीर सुन रहे हो तो मसला सुनो। मसला ये है कि अगर किसी को जुड़वा लड़की हो गई, पीठ जुड़ी हुई है, दोनों लड़की जुड़वा पैदा हो गई, तो दोनों लड़की की शादी कैसे हो जवान होने के बाद? अगर एक ही आदमी से शादी होगी तो 2 औरत एक आदमी के साथ सोवे, इस्लाम में हराम है। तो क्या करे? तो आला फरमाते हैं कि दोनों लड़कियां जो जुड़वा हैं वो रोजा रखा करे। रोजा जब रखेगी तो नूरानियत आ जाएगी और नफ्सानियत चली जाएगी। ये मसला है शरीयत का। तो कहने का मतलब ये है बाबा मासी बहुत बड़े वली है, दिल से जो हाजिर होगा उसकी मुराद पूरी होगी। और सुनो मेरे भाई, मसले के आला हजरत समझा दूं, मसले के आला हजरत सुनो। जो सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का जो मसलक है वही मसलक आला हजरत का है।
आला हजरत कोई अपना अलग से मसलक नहीं रखते हैं। अब जैसे मेरे आला हजरत का अकीदा है, शेर में भी पेश किया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे हुजूर ने पूछा कि ए जिब्रील ये बतलाओ कि मेरी तरह किसी को देखा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने सातों आसमान और सातों तबक जमीन को उलट पुलट के देखा है। आपकी जात तो बहुत बड़ी है, आपके तलवे की मिसाल नहीं देखी है, आपके तलवे की मिसाल नहीं देखी है। जैसा आपका तलवा है वैसा जिब्रील ने किसी का चेहरा नहीं देखा है। आला हज़रत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले थाले, सभी मैंने छान डाले, तुझे एक ने एक बनाया। कि या रसूल अल्लाह, एक खुदा ने तुझको एक ही बनाया है, दूसरा मोहम्मद है नहीं, दूसरा मोहम्मद है नहीं। ये है इस्लामी अकीदा, ये है सहाबा का अकीदा। सुनिएगा जरा, ये है सहाबा का अकीदा, जिब्रील का अकीदा। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया, ये है जिब्रील का अकीदा। सहाबा का अकीदा है तो हस्सान बिन साबित कहते हैं वह अजमला मिनका लम तरक्कतो ऐनी, वह अजमला मिनका लम तरक्कतो ऐनी, वह अकमला मिनका लम तलिदिन निसाऊ। कहे या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आप जैसी जामी शख्सियत किसी औरत ने पैदा किया ही नहीं, किसी औरत ने पैदा किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत का अकीदा। और सुनो कि एक मर्तबा 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था, ठंडी ठंडी उजाली फैली हुई थी सफेद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी रात में खड़े थे। एक सहाबी आए हजरत जाबिर, उन्होंने कहा कि चांदी रात में मैंने चांद को देखा, फिर हुजूर को देखा, फिर चांद को देखा, फिर हुजूर के चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, हुजूर के चेहरे को देखा। तो मेरे दिल ने कहा कि ना, आसमान के चांद से कहीं बढ़कर मदीने का चांद है, आसमान के चांद से कहीं बढ़कर मदीने का चांद है। एक शायर कहता है कि मैं वो शायर नहीं कि चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं वो शायर नहीं कि चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्शे पा पे चांद को कुर्बान करता हूँ, मैं उनके नक्शे पा पे चांद को कुर्बान करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सुन्नियों का अकीदा, ये है सुन्नियों का अकीदा। गौर करो, सुभान अल्लाह। आला हज़रत वो बुजुर्ग हैं, वो इतने बड़े नात खां हैं, इतने बड़े शायर हैं। जी पूछिए मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब से, ये शायर है ना आला के शेर। सुनो, आला फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, सारे दोनों आलम, जमीन आसमान आखिरत दुनिया में जितने लोग हैं सब यही चाहते कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये अल्लाह है मुस्तफा, सब मेरी रजा चाहते हैं, हमें तेरी रजा चाहता हूँ। मुस्तफा सब मेरी रजा चाहते हैं, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब सुनो, डॉक्टर इकबाल कितना बड़ा शायर है, उन्होंने आला हजरत के इस शेर पर तज़मीन कहा है। क्या तज़मीन कहा है सुनिएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कहते हैं डॉक्टर इकबाल कि तज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला, तज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला सजाए खुदा और बसाए मोहम्मद, सजाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि देखो, अभी हम लोग जब सलाम पढ़ेंगे, या नबी सलाम अलैक मुस्तफ़ा जाए रहमत पे लाखों सलाम, जब हम सलाम पढ़ेंगे तो हाथ बांधेंगे ना,
हाथ बांध के पढ़ेंगे ना, या नबी सलाम अलैका, हाथ बांध के पढ़ेंगे। ये देवबंदी वहाबी कहते हैं, कहाँ जा रहे भैया? अरे बैठे थोड़ी देर, आ जाओ तो आ जाओ जल्दी से आओ, 5-10 मिनट और सुनो। तो वहाबी देवबंदी क्या कहते हैं कि अरे हाथ तो नमाज में बांधा जाता है, हाथ तो नमाज में बांधा जाता है। गोया के नबी के लिए सलाम में जो हाथ बांध ले, गोया के ये शिर्क हो गया, ये नमाज की आदत हो गई। ये तो नमाज के लिए है, जैसे दूसरे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज तो वास्ते अल्लाह ताला के है, तो दूसरे की नमाज हाथ भी नहीं बांधा जा सकता दूसरे के लिए। मेरे भाई ये जाहिल होते हैं वहाबी देवबंदी, कुछ ताकि रसूल के पास इल्म कहाँ है? हाथ बांधना नमाज में ये न वाजिब है, न फर्ज है, न शर्त है, न रुकन है, बल्कि इसके सुन्नत होने में भी अइम्मे किराम का इख्तिलाफ है कि हाथ बांधना सुन्नत है कि नहीं है। इमाम मालिक के नजदीक सुन्नत भी नहीं है, वो हाथ खोले ही खोले नमाज पढ़ते हैं, हाथ ही खोले खोले अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन और रहमान रहीम वल्लालीन अल्लाह अकबर हमसे लेकर के दाली तक पढ़ा और रुकू में चले जाते हैं। क्यों? उनके यहाँ हाथ बांधना सुन्नत भी नहीं है। सुनो, तो ये हाथ बांधना ये नमाज का अदब है, और सलाम में हाथ बांधना मुस्तफा का अदब है। सुभान अल्लाह। नबी मदीना देवबंदी वहां भी बड़े बदमाश हैं, बहानाबाजी करते हैं। अरे नबी मदीना में हैं और हम यहाँ से इतनी दूर है, नबी हम यहाँ इज्जत करें, यहाँ नबी की ताजीम करें। मैं कहना चाहता हूँ काबा मक्के में है, हम यहाँ से काबा की तरफ पाँव नहीं फैला सकते, है ना भाई? काबा की तरफ थूक नहीं फेंक सकते, काबा की तरफ पेशाब नहीं कर सकते, काबा की तरफ रुक करके हम पैखाना नहीं कर सकते। काबा हजारों मील की दूरी पर है, हम यहीं से इज्जत कर रहे हैं। तो इज्जत वाला कहीं भी हो उसकी इज्जत नहीं जाएगी, उसकी इज्जत नहीं जाएगी। काबा हजारों मील दूरी पर है, मैं यहाँ से इज्जत कर रहा हूँ। मदीना काबा के पास है, जब काबा की इज्जत जायज है इतनी दूर से, तो मदीना की भी इज्जत जायज है, मदीना की भी इज्जत जायज है ना, गुंबद खज़रा की भी इज्जत जायज है। हदीस पाक में आया है कि अगर पेशाब करने के लिए कोई काबा की तरफ बैठ गया है और याद आ गया अरे इधर काबा है, अब फौरन खड़ा हो जाए, फौरन खड़ा हो जाए। तो आया है हदीस में कि खड़ा होने से पहले काबा की इज्जत का जज्बा लेकर खड़ा हुआ है, खड़ा होने से पहले अल्लाह उसको बख्श देगा। सीधा खड़ा नहीं होगा, अल्लाह उसको बख्श देगा। तो सुनो, काबा के लिए खड़ा होने से पहले अल्लाह बख्श देगा, और नबी के लिए जो खड़ा होगा अल्लाह उसको हजारों जन्नत अता कर देगा, उसको भी अल्लाह बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियों, कहने का मतलब ये है कि नबी की इज्जत ईमान है, जाने ईमान है। और देवबंदी वहां भी इज्जत नहीं करते हैं, उनके मजहबी में नहीं नबी की इज्जत है। आला फरमाते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम नबी, शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। आइए नारे लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस या गौस। और हजरत मौलाना जाहिद अली साहब मेरे शागिर्द हैं, बहुत उम्दा बोलते हैं, इनके देखिए सुन के जाइएगा। सुन, एक दो बात और सुन लीजिए। ये देवबंदी वहाबी कहते हैं, सुनिएगा, देवबंदी वहाबी कहते हैं उम्मीद अली भाई, हाँ उनके साहबजादगार वहाबी देवबंदी कहते हैं नबी तो बड़े भाई हैं, नबी तो बड़े भाई हैं। ये माज़अल्लाह नबी को बड़े भाई कहते हैं। यहाँ बस्ती है, इलाका है, यहाँ कोई ना कोई तो किसी कोई बड़ा भाई है ही है। हम आप किसी न किसी के बड़े भाई हैं ही हैं, है ना भाई? तो देखा है कि एक यहाँ आप बड़े हैं उनसे, वो बड़े हैं उनसे, वो बड़े हैं उनसे, आप बड़े भाई हैं एक दूसरे से। तो आज तक देखा कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई गर्मी से खेत से आया हो, पसीना टपक रहा हो, उसके पसीना को शीशे में जमा किया हो, सूंघा हो इतना करके, ऐसा देखा है आपने? लेकिन सुनो, नबी जब सोते अब पसीना जिसमें से छलकता मोतियों की तरह, तो उम्मे सुलैम ऐसे अनस की माँ शीशी में रख लेती है। और जो पहली मर्तबा जिस लड़की की शादी होती वो ससुराल जाती, उसके कपड़े में लगा देती है नबी के पसीने को, फिर 7 पुश्तों तक उसके जो बच्चे होते सब
महकते हुए पैदा होते हैं, चमक चमकाते हैं, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, सुभान अल्लाह, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस शब्द चल दिए हैं कूचे बसा दिए। देखा कि नहीं है? पसीने को सरकार के नई दुल्हन के दुपट्टे में लगा दिया जाता। अच्छा भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर थूक फेंकते तो साहबा उसको लेने के लिए एक दूसरे पर टूटे पड़ते, अब मार हो जाएगी तब मार हो जाएगी, मैं लूंगा तो मैं लूंगा, और चेहरे पर लगा लेते, उनका चेहरा चमक जाता, चेहरे का दाग खत्म हो जाता, निशानात खत्म हो जाते हैं, चेहरा साफ सुथरा हो जाता। आज एक दूसरे बड़ा भाई का कोई थू फेंकता है तो कोई लेता है, चेहरे पर लगाता है। जैसा गौर करो, जैसा गौर करो, मेरा सल्लम वजू करते हैं तो वजू के पानी को लेने के लिए आपस में सहाबा लड़ जाते हैं। ये मेरे नबी की शान है। अगर सहाबा नबी को अपना बड़ा भाई समझते तो ऐसा करते। पता क्या चला कि सहाबा नबी को भाई नहीं समझते, वो अल्लाह का कि जमाले खुदा का आईना समझते, अल्लाह की कुदरतों का आईना समझते, कमालाते इलाहिया का आईना समझते। धोखे में ना आ जाए कहीं फिक्र आ गई, हकाए कायनात लिबास बशर में है। मेरे भाई सुनो, मैं नबी सल्लम को जो अपनी तरह कहता है, अपनी तरह कहता है, क्यों भाई? नबी भी खाते पीते हैं, नबी भी चलते फिरते हैं, तो गधा खाता पीता नहीं है, बैल खाता पीता नहीं है, इसका मतलब है तुम गधा की तरह हो, तुम बैल की तरह हो। हजरत एक इस्तेलाल पेश करके मैं खत्म कर देता हूं, एक इस्तेलाल में पेश कर दूं। हाँ सुनो भाई, हजरत का हुक्म है। मुराद अली शाह सुनो, देवबंदी वहाबी कहते हैं कि नबी मुझ जैसे हैं, दलील क्या देते हैं? कुरान शरीफ में आया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, मिस्लुकुम, मिस्ल मनाते हैं जैसे, मिस्लुकुम मैं तुम जैसा हूँ। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए मैं तुम जैसा हूँ। ऐ देवबंदी आओ अमानु रब का सामना करो, तुमको हम चटनी बना देंगे, नगनी लम्हों में बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं, बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। सुन मैं आला हज़रत का गुलाम हूं, आला हज़रत ने जो टकराया पास हो गया, आज भी जो उसके गुलाम का सामना करे उनकी आंखें फूट जाएंगी। मेरे भाई तो कहने का मतलब ये है कि कुरान में आया है, कुल इन्नमा अना बशरुम, नबी आप फरमा दीजिए मैं तुम जैसा हूं। उनसे कहिए देवबंदी से कि अल्लाह खुद क्यों नहीं कहता है कि आप मेरे बंदे जैसे हैं? नबी आप फरमा दीजिए, नबी को क्यों कह रहा है कि आप कह दिए मैं तुम जैसा हूं? जब नबी कह रहे हैं कि मैं तुम जैसा हूं तो मुझको नबी के जैसा कहने में क्या रखा हुआ है? मियाँ गौर से सुनिएगा, ऐ 12 मासी पीर के दीवानों, कुरान में ये भी तो आयत है, अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता अल्लाह? वामिन दाब्बतिन फिल अर्द वला तायरिन यतीरो इल्ला उममुन इल्ला वला तायरिन यतीरो बिजना है इल्ला उममुन अमसालुकुम। अल्लाह फरमाता है कि जितना चरिंद है, जितना परिंद है, जितने हैवानात हैं, 4 पांव वाले जानवर हैं, गाय, गधा, बंदर, जितने 4 पांव वाले जानवर हैं, उममुन अमसालुकुम, ऐ लोगों जैसे तुम उम्मती हो नबी के, ये बैल भी है नबी की उम्मत, ये गधे भी हैं नबी की उम्मत। उममुन अमसालुकुम, तुम्ही जिसकी तरह ये गधे, ये उल्लू भी नबी की उम्मत है। अगर कोई देवबंदी जाता हो, मैं कह दूं ए उल्लू इधर आओ, कोई वहां भी जाता मैं कह दूं ए भाई ए गधा इधर आओ, तो वो सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मुझको गधा क्यों कहा, मुझको उल्लू कहा? मैंने गधा कहा, उल्लू कहा तो कुरान ने कहा कि जैसे तुम उम्मती हो वैसे गधा भी है, हमने उम्मती होने के एतबार से कहा। तो
तो फौरन लड़ पड़ेंगे कि नहीं गधा, कुरान ने कहा तुम क्यों कहा? तो सुन, तुम अपने आप को गधा होना पसंद नहीं करते, तुम लड़ने पर आमादा करते हो, तो सुन लो, मैं रज़वी हूँ, मैं आला का नाम लेवा हूँ। जो नबी को अपनी तरह कहेगा हम भी उसकी गुद्दी से जबान खींच लेंगे। किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अल्लाह आपको सरकार 12 मासी पीर की तरफ से मुकम्मल फैज दे। है 12 मासा पीर, हम भी आए हैं, बीमार चल रहे हैं, आप भी एक नजर करम कीजिए, मुझे शफा अता कीजिए, गौसे पाक के करम से हमें नवाजिए, आला हिंद के हिस्सा दीजिए, मुफ्ती आज़म हिंद के हिस्सा दीजिए। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।